विज्ञान भवन पहुंचे किसान नेता। कुछ देर में शुरू होगी बैठक। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर, किसान विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। आज किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत होनी है, सातवें दौर की बातचीत होनी है। पूरे देश की निगाहें जो है वो इस बातचीत पर टिकी हुई है कि क्या हल निकलता है, क्योंकि लगातार 35वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है। और आज एक बार फिर 8 दिसंबर के बाद से जो वार्ता की डोर टूटी थी वो जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। और एक बार फिर विज्ञान भवन में सरकार के प्रतिनिधि और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत होगी और उम्मीद जताई जा रही है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, क्योंकि लगातार जो किसान हैं वो 35 दिनों से धरने पे हैं। वो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई भी इस तरह के संकेत सरकार की तरफ से नहीं दिए गए हैं ताकि ये पता चल सके कि वो इस कानून को वापस लेने पर विचार कर सकती है। तो थोड़ी देर में यह बैठक होने जा रही है। किसान जो हैं वो दिल्ली के विज्ञान भवन में पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में ही यह वार्ता शुरू होगी। सातवें दौर के इस वार्ता को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि लगातार जो किसान हैं वो 35 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और पूरा देश इंतजार कर रहा है कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो। और आज की जो वार्ता है उससे देश के साथ साथ किसानों को भी ये उम्मीद है कि कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। कुछ ही देर में किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच सातवें दौर की बातचीत शुरू होने जा रही है, जिसके लिए जो किसान हैं वो दिल्ली के विज्ञान भवन में पहुंच चुके हैं। उम्मीद है कि आज जब किसान संगठन और सरकार के प्रतिनिधि टेबल पे बैठेंगे तो जरूर कोई ना कोई हल निकलेगा, क्योंकि 35 दिन हो गए हैं और इस ठंड में किसान ठिठुरने के लिए मजबूर है। मुकेश मंडल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, किसान पहुंच चुके हैं विज्ञान भवन, क्या उम्मीद है आज कोई हल निकल सकता है? देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरह से ये आज सातवीं दौर की बैठक है और इसमें 40 संगठनों को न्योता दिया गया है और सरकार की तरफ से। हालांकि जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है सरकार और किसानों के बीच में और सातवीं दौर की बैठक है। माना यही जा रहा है कि बैठक के जरिए ही समाधान होगा, क्योंकि देखा आपने सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पे कहा था जब इसकी सुनवाई चल रही थी तो उसमें कि बैठक के माध्यम से ही इसका निपटारा हो सकता है, इसका हल हो सकता है। और लगातार आपने जिस तरह से देखा कि एक कमेटी बनाने का भी जिक्र किया गया था, जिसमें कमेटी में साफ तौर पे कहा गया था कि जो किसान संगठन है उनके लोग रहेंगे, जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो लोग रहेंगे, कुछ जो अलाधिकारी हैं वो इस कमेटी में रहेंगे और जो कमेटी की रिपोर्ट होगी वो कोर्ट को सौंपने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए किसानों के साथ बातचीत करके इस मसले का जो है हल उसको ढूंढना चाहिए। हालांकि किसान साफ तौर पे कह चुके हैं कि जो तीनों कृषि कानून है उसको सिरे से ही रद्द किया जाना चाहिए, हम कोई बदलाव नहीं चाहते। लेकिन पहले जो बात आ रही थी बदलाव की, पहले ये एमएसपी की गारंटी मांग रहे थे, लिखित में गारंटी मांग रहे थे, लेकिन उस पर भी तनातनी का माहौल आपको देखने को मिला। लेकिन अब जाकर कहीं ना कहीं आज की जो बैठक है काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि देखा आज की बैठक से पहले सरकार की ओर से भी नरेंद्र तोमर, कृषि मंत्री पीयूष गोयल जो रेल मंत्री है वो कल अमित शाह के यहाँ पे गृह मंत्री के आवास पे बैठक की थी। उन्होंने बैठक में जो आज की बैठक है उसके ऊपर रूपरेखा तैयार की थी और सरकार भी चाह रही है कि इस बैठक में जो 40 संगठन से जो किसान आए हैं उनके साथ बातचीत करके एक हल निकाला जाए, किसी भी तरह से जो आंदोलन है उसको खत्म करवाया जाए, जो किसान धरने पे बैठे हैं उसको खत्म करवाया जाए। लेकिन अब बात यहाँ जो खबर आ रही है वही यही आ रही है कि हो सकता है कि बैठक के जरिए ही इसका हल, इसका निपटारा हो सके। जी बिल्कुल मुकेश, बैठक के जरिए ही समस्या का समाधान होता है, लेकिन जिस तरह से किसानों ने बातचीत से पहले 4 प्रस्ताव सरकार को भेजे हैं जिसमें साफ कहा गया है कि बातचीत हो लेकिन 3 कृषि कानून वापस लेने पर विचार हो, पहले ये शर्त होगी। उसके बाद से कहा गया कि एमएसपी की गारंटी हो, उसके बाद से पराली को लेकर भी एक मुद्दा है और 2020 जो बिजली विधेयक है उसको भी कैसे उसमें किसानों के हितों को प्रोटेक्ट किया जाए उसको लेकर भी बात हो। तो यानी इस बार का जो एजेंडा है वो किसानों ने सेट कर दिया है और किसान चाहते हैं कि बातचीत इसी के इर्द गिर्द हो। क्या सरकार भी तैयार है? क्योंकि 3 कृषि कानून लेने के लिए सरकार की तरफ से अब तक कोई बात नहीं हुई है
और नहीं कोई संकेत मिले हैं। देखिए, जिस तरह से आपने देखा कि कृषि संगठनों ने एक लेटर लिखा सरकार को, उसमें साफ तौर पे चारों पॉइंट से उसका जिक्र किया गया और कहा गया कि सरकार से हम बातचीत करेंगे एक ही शर्त पे, जो इन चारों शर्त पे जो मुद्दे हैं उस पे ही बातचीत की जाएगी। लेकिन लगातार सरकार की तरफ से भी कह रहा है जो भी आपकी समस्या है हम तमाम उन मुद्दों पर बैठने को तैयार हैं। हालांकि आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद किसानों से रूबरू हुए थे, उन्होंने किसानों से हाथ जोड़कर कहा था कि हम आपसे बात करने को तैयार हैं, जो आपकी मांगे हैं उसको हम बातचीत करके भी निपटारा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें हैं, प्रधानमंत्री के जो आपने देखा डिजिटल माध्यम से रूबरू हो, उसके बाद जाकर ये बैठक है और 7वीं दौर की बैठक है। तो कहीं ना कहीं माना यह जा रहा है कि हो सकता है इस बैठक में एक हल निकाला जाए, दोनों जो पक्ष हैं उनकी तरफ से बीच का एक रास्ता निकाला जाए, जिससे किसानों को भी कोई परेशानी ना हो, ना सरकार को कोई परेशानी हो। हालांकि लिखित की बात किसान डे फर्स्ट से ही कर रहे हैं कि लिखित में एमएसपी की गारंटी हमें मिले, मंडियां खत्म नहीं होगी, पराली की जो है जो बिजली। ठीक है मुकेश, आप नजर बना के रखिए बैठक में क्या कुछ निकलता है, उसकी जानकारी के लिए हम आपके पास लौटते रहेंगे। तो इस बीच ये किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि विज्ञान भवन में किसान पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होगी और उम्मीद है कि आज की बैठक में जरूर कोई हल निकलेगा। मुकेश मंडल आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।